बात है। अब तो दिखाई नहीं देते, कुओं में से पानी निकालने के लिए कुछ चर्च चलाए जाते थे, तो कुछ चर्च बोलते थे। और देशों में और भाषा होगी, उसमें आवाज होती थी, तो चू चू की आवाज होती थी, रेट बोलते थे। अब एक घोड़ी वाला घोड़ी पिलाने के लिए आया पानी, अब उसकी चू चू की जो आवाज हो रही थी उससे घोड़ी पानी नहीं पी पा रही थी। तो घोड़ी वाले ने कहा, अरे भाई इस चू चू को बंद कर, मेरी घोड़ी पानी नहीं पीती है। घोड़ी डरती है चू चू, आवाज जो उसकी आ रही थी। उसने कहा ये चू चू बंद हो जाएगी तो घोड़ी पानी फिर भी नहीं पी पाई, पानी निकलना बंद हो जाएगा। इस चू चू से तो पानी निकल ही रहा है, तब भी तेरी घोड़ी पानी नहीं पी रही। अरे घोड़ी को पानी पिलाना है तो चू चू के अंदर ही पिलाओ। इसी प्रकार से जहाँ जन समाज इकट्ठा होता है, तो वहाँ चू तो होगी। अब क्या कि अब कहें कि सभी चू बंद हो जाए, जब हम कहना चालू करें तो फिर सुनने वाला कौन, किसको सुनाएंगे? इसलिए चू के अंदर ही हमको सुनाना है और आपको सुनना है। तो थोड़ा सा शांति अपनाए, नहीं कहीं उसको सुने। साधना का सार है शांति की स्थापना। साधना का पूरा सार, कोई योग करता है, कोई जप करता है, कोई नाना प्रकार की साधना अपना रखे अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, पर वो सभी साधन बहिर्मुख हैं। उनका जो लक्ष्य है वो बहिर्मुखी लक्ष्य है। कोई जप करता है, कोई तप करता है, पर उससे जो है किसी न किसी इष्ट की प्राप्ति करना चाहता है, और उनके इष्ट अपने से भिन्न है। अपने से भिन्न इष्ट अपने काम का, अपना घर अपने काम का है, दूसरे का घर अपने काम का नहीं। हमने काल्पनिक इष्टों की कल्पना कर रखी है, और चाहते हैं कि उनसे हमारा कुछ कल्याण होगा, जबकि उनके कभी 10 वर्ष किसी को न करो न भयो संग और साता ऐसे ही जन्म गंवाए हुआ। अच्छा, वो आपके इष्ट, आपके परमात्मा कभी आपको प्राप्त नहीं होंगे। सदबुद्ध ने कहा कबू न भयो संग और साता, ऐसे जिस परमात्मा की आप कल्पना कर रहे हैं, जिस इष्ट की आप कल्पना कर रहे हैं, उसका संग साथ कभी हुआ है न होगा, तो वो काल्पनिक है, वो कोई वस्तु नहीं, सत्य नहीं। एक बात ये ध्यान रखें कि आपको जो प्राप्त होना है वो प्राप्त है, पहले से ही प्राप्त है। जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको पहले से ही प्राप्त है, और जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ वो कभी प्राप्त होगा नहीं। ये बात बिल्कुल दो टूक बात है। प्राप्तव्य का ही प्राप्त होता है, लेकिन उसकी हमको जानकारी नहीं है। हाँ, वो प्राप्त तो है, हमारा इच्छा हमको सदैव प्राप्त है, पर उसकी हमको जानकारी नहीं है। तो जानकारी संतों के द्वारा सत्संग में प्राप्त होती है। कहा कि जय खोजत कल्पों गया घटई माए सो मूल, बाड़ी गर्भ गुमानते ताते पर गयो दूर। जिसको खोजते खोजते कल्पों कर हमारी काफियत खोज रहे हैं। किसको खोज रहे हैं? उस परम तत्व को खोज रहे हैं, जिसको पाने के बाद में फिर किसी और के पाने की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसी वस्तु चाहते हैं
जो अगर अखंड अविनाशी हो। संसार में जितनी भी वस्तुएं सब नाशवान है, नाश होगी। और कोई भी ऐसा सुख नहीं चाहता जिस सुख का नाश हो। हर व्यक्ति अविनाशी सुख चाहता है, और संसार में वो अविनाशी सुख नहीं है। और अविनाशी सुख को सभी खोजते हैं। सदगुरु ने कहा यही खोजत कल्पों में, जिसको खोजते खोजते कल्पों कल्प प्रतीत है। उस अविनाशी सुख को खोजते खोजते, बस उसको खोजते कहां है? संसार के अंदर। और संसार नाशवान है, अविनाशी सुख संसार में नहीं। सदगुरु ने कहा वस्तु कहीं खोजे कहीं क्यों कर आवे हाथ। वस्तु हमारी कहीं दूसरी जगह है और हम खोजते कहीं दूसरी जगह पर गए, तो हमारे हाथ कैसे आएगी? सज्जन सोई सवाइए जो पारख राखे साथ। सज्जन वही है जो अपने अंदर परीक्षा वृत्ति रखता है कि वास्तव में वस्तु है कहां पर। तो हमने उस वस्तु के विभिन्न प्रकार के नाम रख दिए, पर समझा अपने से भिन्न उस वस्तु को, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं कि कोई कह अलख, कोई वेद को अच्युत, कोई ब्रह्म को तत्व साकार निराकार। इस तरह से नाना प्रकार के हमने नाम रख लिए जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। हमने अपने इष्टों को विभिन्न प्रकार के नाम रखे, वेदों में शास्त्रों में उसके नाम अनेक कर दिए, पर वो वस्तु कहाँ है जिसको हम कल्पित है, कल्पना की गई है। सदगुरुदेव कहते हैं ये खोजत कल्पों, जिसको खोजते खोजते कल्पों कल्प, वो प्राप्त नहीं हुई। प्राप्त कैसे होगी? कि वस्तु आप खोजते बाहर है और वो वस्तु अंदर रखी हुई। कहते हैं कि बुढ़िया की उसकी सुई गिर गई, सुई से कुछ सी रही थी अंदर, अंधेरा हो गया और सुई उसके हाथ से गिर गई। तो जब तक उजेला हुआ तो अंदर खोजती रही, तो बुढ़िया की कम दिखाई देती। अब अंधेरा हो गया तो वो बाहर लाइट चल रही थी, वहां खोजने लगी। किसी ने कहा बुढ़िया क्या खोज रही है? कि मेरी सुई गिर गई है। और लोग भी लग गए सुई दिखाने। तो यहाँ तो सुई नहीं थी, सुई गिरी कहां थी? कि घर के अंदर। और खोज कहां रही? घर के बाहर। तो खोज कैसे बनेगी? तो अंदर अंधेरा हो गया था इसलिए मैं बाहर खोजने लगा। तो कहा चाहे अंधेरे में खोज चाहे उजेले में, पर जहां सुई है वही तो मिलेगी। इसी प्रकार से हम उस सुख को, अविनाशी सुख को, जिस सुख का कभी नाश नहीं होता, संसार में खोजते। संसार में हमारे तो संसार को दिखाई देता है, संसार का पंच भौतिक है, इंद्रियों के द्वारा इसकी जानकारी होती है, अंतःकरण से जानकारी होती है। इसमें ही हम खुश हैं जो जानने वाला है। पर जिसके द्वारा हम संसार के सुख को जान रहे हैं उसको कैसे खोजें? वास्तव में अमर सुख तो आपके पास आप स्वयं हैं। जिस अमर सुख को आप संसार में ढूंढते हैं, संसार में वो नहीं। हमारा प्रयास व्यर्थ है। जिस समय सत्संग के द्वारा ये पता चला संत गुरुजनों द्वारा कि जिसको तुम खोजते हो तो तुम्हारे अंदर तुम स्वयं। सदगुरुदेव ने कहा जे खोजत कल्पों में घटाई माए तो नूर, वो तुम्हारे घर के अंदर तुम स्वयं हाजिर हो, वो तुमको सदैव प्राप्त है। उसका वियोग कभी नहीं हो सकता है। जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं उसका वियोग कभी नहीं होगा, तो सदैव आपको प्राप्त है और उसका पता नहीं है। पता संत गुरुजन को देते हैं कि आप अजरखंड अविनाशी हैं, आप नाशवान है, संसार नाश, आप अविनाशी हैं और संसार नाशवान है। पर बाधिक आपकी वृत्तियां संसार में लगी हुई है, क्यों? शरीर संसार का है, शरीर भौतिक है, इसलिए भौतिक सुख की चाहना हमारे अंदर बनी हुई है।
शरीर के सुख को हम अपना सुख कहते हैं। शरीर के सुख सभी नाशवान है, शरीर भी नाशवान है, पर आपका जो अपना सुख है उसका कभी नाश नहीं होगा। तो आप अमर है तो आपका सुख भी अमर चाहिए। और अमर सुख संसार में नहीं, संसार के सुख नाशवान है, उनका संयोग होता है जिसका वियोग हुआ। जैसे किसके कोई पुत्र नहीं है, उसकी इच्छा होती है मेरे एक पुत्र पैदा हो जाए। कई माताएं तो मैंने देखी है, एक पुत्र वो खत्म हो गया तो वो दूसरे का पुत्र अपने को लेने को कोशिश करती है, पर उससे भी क्या सुख मिलेगा? एक पुत्र जो अपना है वो खत्म हो गया तो वो भी खत्म होगा, नहीं होगा। तो ये सब चीज नाशवान है। इस नाशवान सुख के लिए आप सुख कहां ढूंढते हैं? आप अविनाशी, आपको सुख की अविनाशी है, और अविनाशी सुख अपने अंदर है, बाहर है। अंदर कहां है? आप स्वयं, जिसके द्वारा आप सब कुछ जानते हैं। जानी हुई वस्तु आपसे भिन्न है, जिसको जान रहे हैं वह आप नहीं है। क्या सुनिए, जान किसको रहे हैं? संसार को जान रहे हैं। किसके द्वारा जान रहे हैं? इंद्रियों द्वारा। आंखों द्वारा संसार को देखते हैं, कानों के द्वारा संसार को सुनते हैं, त्वचा के द्वारा संसार का स्पर्श करते हैं, जिह्वा के द्वारा संसार को चखते हैं। तो ये आप अपनी इंद्रियों के द्वारा संसार को जानते हैं। ये आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप इसमें प्रसन्न हैं। जब इन सुखों का वियोग होता है तो हम दुखी होते रोते हैं। पुत्र प्राप्त नहीं था तब भी हम दुखी थे कि मेरे कोई पुत्र नहीं, मैं विभूति हूं। फिर पुत्र प्राप्त हो गया, आप खुशी। पर पुत्र के लालन पालन में दुख, उसका लालन पालन करना पड़ेगा, उसका खर्चा करावा झेलना पड़ेगा, पढ़ाने में, लिखाने में, विवाह शादी में। और फिर पुत्र जो है शादी होगी उसकी, माता पिता से अलग हो जाता है, तो माता पिता की किस काम आया? माता पिता कुछ काम आएगा? शादी होगी वो अलग हो गया। अब माता पिता तो बुढ़े भी हुए, अपने हाथ से भोजन बना दिखा। पुत्र बहू किस काम में आए?